बहुत ध्यान से देखेंगे, पारदर्शी सघन माध्यम में वस्तु की वास्तविक और आभासी गहराई, जिसे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये एक बर्तन हमने बनाया है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, n इसका अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और यहां कोई वस्तु रखी हुई है O बिंदु पर। अगर हम इसे यहां से ऊपर से देखते हैं तो ये उभरी हुई दिखाई देती है, जैसे कांच का गुटका, उसके नीचे अगर कोई छोटा सा जमा का निशान बना हुआ है, हम ऊपर से देखते हैं तिरछा करके तो वो कुछ उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। पानी से भरी बाल्टी की तली में अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है तो हमें वो उभरी हुई दिखाई पड़ती है। उसी का कारण समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें। जैसे यहां एक वस्तु है, यहां से एक प्रकाश, चूंकि वस्तु है तो यहां से प्रकाश चला, प्रकाश की एक किरण चली ऐसे, इस बिंदु पर आई। ये n माध्यम है, n अपवर्तनांक का सघन माध्यम है, और ऊपर खुली वायु है, विरल माध्यम है। तो एक तरह से देखिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जा रहा है। आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, तो आपतन कोण I ये हो गया। दूसरे माध्यम में ये अभिलंब है, सघन से विरल में प्रकाश जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, इधर जाएगा, सीधे नहीं जाएगा ऐसे, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गया, और अपवर्तन कोण R ये थोड़ा बड़ा हो गया I से। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमारी आंख में ये किरण ऐसे आएगी, और ऐसे आएगी, इसका मतलब हमें लगेगा कि ये किरण इधर कहीं से आ रही है। यानी यहां से किरण चली है प्रकाश की, लेकिन अगर हम यहां से देख रहे हैं तो हमें ऐसे सीधे आती दिखाई नहीं पड़ेगी। यहां से ऐसे आई, सघन से विरल में दो पारदर्शी माध्यमों के संपर्क तल पर आई, अपवर्तन की घटना हुई, और ये ऐसे मुड़ गई। ऐसे मुड़ गई तो हमें लगेगा जैसे कि ये इधर कहीं से आ रही है, इधर से आ रही है। अब ध्यान से देखिए, यहां से एक किरण चली, इधर गई, इधर से आ रही है। अगर हम यहां से देखेंगे तो यहां से क्या होगा, आपतन कोण, ये बिल्कुल सीधी किरण आएगी, आपतन कोण 0 होगा, अपवर्तन कोण भी 0 होगा, यानी यहां से एक किरण बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अगर हम इधर से देखते हैं तो यहां से देखते हैं तो ये किरण ऐसे मुड़ेगी, और यहां से देखते हैं तो ये किरण बिल्कुल सीधी ऐसे जाएगी। यानी एक तरह से इधर से देखने पर ये इधर से आती दिखाई पड़ेगी, यहां से देखने पर ये इधर से आती दिखाई पड़ेगी। तो ये दो किरणें हैं वो यहां से यहां काट रही हैं, तो ये वस्तु हमें यहां दिखाई पड़ेगी, ये इमेज यहां दिखाई पड़ेगी। देखिए कैसे हिसाब लगा रहे हैं। इस प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन का नियम लगाते हैं। अपवर्तन का नियम मतलब sin I बटे sin R बराबर एक नियतांक। जैसे ये हमने पहला माध्यम लिया है, ये दूसरा माध्यम अगर है, प्रकाश यहां से यहां जा रहा है, तो अब हम लेंगे इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष। इसके सापेक्ष मतलब इसके अपवर्तनांक से भाग देंगे। वायु का अपवर्तनांक 1 है, इसका अपवर्तनांक n है, तो 1 बटे n, 1 बटे n, sin I बटे sin R, sin I बटे sin R, ये 1 बटे n बराबर sin I बटे sin R। अब देखिए इसको हमने फिगर कैसे बनाया है, यहां से पीछे बढ़ाया, ये C बिंदु हो गया, ये अभिलंब है, ये विलंब है, पृष्ठ के दोनों लंब हैं, समांतर हो गई रेखाएं, और समांतर किरण ये काट रही है, तो ये कोण I इसके बराबर हो गया, है ना। I कोण ये है, मतलब I कोण ये है। ऐसे ही R कोण ये है, पीछे बढ़ाएंगे तो R कोण ये हो गया, ये दोनों समांतर है, ये काट रही है, तो ये एक तरह से एकांतर कोण हो गए।
साइन आई, आई ये कोण है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब ए बी, कर्ण ओ बी, ए बी बटे ओ बी, साइन आर, ए बी बटे सी बी, ए बी बटे सी बी, ए बी से भी कैंसिल हो गया, सी बी ऊपर चला गया, तो सी बी अपॉन ओ बी, 1/n सी बी अपॉन ओ बी, तो n का मान हो गया, उल्टा कर देंगे, ओ बी अपॉन सी बी, ओ बी, ओ बी ये हो गया, और सी बी, सी बी। जैसे जैसे हम यहाँ से देखेंगे, ये बिंदु B यहाँ आ जाएगा, बिंदु यहाँ आ जाएगा, जैसे जैसे बिंदु ठीक A पर आएगा तो यहाँ से OB O ये हो जाएगा, और CB CA ये हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम इधर से देखना शुरू करेंगे, देखते देखते इधर को आएंगे, B बिंदु A की तरफ आ जाएगा, और A की तरफ आने का मतलब OB OA हो जाएगा, CB CA हो जाएगा। तो इसलिए OB अपॉन CB की जगह हमने लिख दिया OA अपॉन CA, B की जगह A हो जाएगा। और OA क्या है, यहाँ से यानी वायु से, जल की सतह से, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, इसकी सतह से वास्तव में इस बिंदु O की गहराई, ये वास्तविक गहराई हो गई, कैपिटल H कह सकते हैं, और AC आभासी गहराई होगी जहां ये दिखाई पड़ेगा। तो अपवर्तनांक n का मान हुआ OA अपॉन AC, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। जल या कांच में वस्तुएं ऊपर उठी दिखाई पड़ती हैं, इसका यही कारण है। एक और छोटी सी घटना देखिए, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, एक प्रिज्म है जिसे हम पूर्ण परावर्तक कह रहे हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कब होगा, जरा हिसाब लगाते हैं। जैसे ये एक प्रिज्म है, लैब में आएंगे तो प्रिज्म दिखाएंगे, ये आधार इसका ये ट्रायंगल हो गया, ये कोण इसका 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, यानी दोनों भुजाएं ये समान हैं आपस में। और हम जानते हैं कि कांच वायु के लिए ये जो क्रांति कोण है वो 42 डिग्री होता है, 41.8 डिग्री होता है, नियर अबाउट 42 डिग्री हो गया। इसका हिसाब हम पहले लगा चुके हैं। n = 1/sin होता है, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो उसे कैलकुलेट करके निकाला गया है। अगर हम यहाँ अभिलंबवत प्रकाश ऐसे डालते हैं, इस पृष्ठ के ठीक लंबवत आपतित प्रकाश ऐसे डालते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब ये होगा, ये 45 डिग्री पर आएगा और 45 पर जाएगा, क्योंकि 42 डिग्री से ज़्यादा हो गया, और 42 डिग्री से ज़्यादा क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। मतलब यहाँ से प्रकाश अपवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश क्या है कि सघन माध्यम से विरल में जाने वाला था, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण 42 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये 45 डिग्री पर आएगा तो 45 पर ही चला जाएगा, और यहाँ चूंकि अभिलंब जा रहा है तो सीधे ये निकल जाएगी पूर्ण परावर्तित प्रकाश। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। छोटे छोटे अनेकों तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस में, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, हर पॉइंट अपने आप में किसी न किसी प्रश्न का उत्तर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इसमें याद नहीं कर सकते आप ज़्यादा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये साहित्य नहीं है, ये फिजिक्स है। इसमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये क्यों हो रहा है। तो अलग से हम तैयार करेंगे। क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण का मान से अगर ज्यादा कोण पर प्रकाश डाला जाएगा तो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी, और यह तभी होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से।